गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हमने 12th केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन एंड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में बताया था। इसी तरीके से आज लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं आपके साथ। ठीक है, आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन टर्म्स। तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन में अगर कोई सोल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, डिसोल्यूशन बोलते हैं उसे, ठीक है, तो उसके बेस पे जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वे आपको 3 टाइप के बताएंगे हम स्टार्टिंग में। एक आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, एक सैचुरेटेड होगा और उसके बाद हम आपको बताएंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सबसे पहले हम बताएंगे आपको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप किसी भी टेम्परेचर पे सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यानी कि जो सॉल्वेंट है हमारा, जैसे लाई के पानी है, तो इसमें अभी आप चीनी घोलते रहो तो इसमें घुलती रहेगी। अगर चीनी इसमें घुल रही है, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा? आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। लेकिन कुछ समय बाद आप देखोगे क्या कि लगातार आप इसमें चीनी घोलते जा रहे हो, तो एक टाइम बाद आके क्या होगा कि इस सॉल्यूशन जो बना है, सॉल्वेंट जो है हमारा पानी है, इसके अंदर वो चीनी घुलनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, वो नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी। यानी कि जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर वो जो सोल्यूट है वो डिसॉल्व होना बंद हो जाए, तो उस टाइम उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि उस टेम्परेचर पे अब सोल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आपको उस सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना है तो आपको टेम्परेचर में क्या करना पड़ेगा? ग्रोथ करनी पड़ेगी। जैसे आपने देखा होगा, जैसे चाशनी या बाखर बना है, तो आपने देखा होगा कि वहां पे क्या होता है, चीनी ज्यादा होती है और पानी कम होता है, तो उसे घोलने के लिए उसके अंदर क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर को रेज करना पड़ता है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि अगर आप टेम्परेचर लगातार बढ़ाते रहेंगे तो जो सोल्यूट है वो कैसा हो जाएगा? क्रिस्टलाइज फॉर्म में आ जाएगा। तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तीनों आपको समझ में आ गए होंगे कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे होते हैं, आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके 2 टाइप के सॉल्यूशन और होते हैं। नंबर 1 जो होता है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक आपका होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन से समझो आप इस तरीके से कि जो पतला सॉल्यूशन होगा, ठीक है, पतला सॉल्यूशन कब होगा? जब उसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा होगा और सोल्यूट क्या होगा? कम। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो होता है वो क्या होता है? आपका कम होता है, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? ज्यादा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन आप कभी भी लैब के अंदर जाओगे तो आपको जो बोतल रखी रहती है एसिड और बेस की, उसमें आपको ऐसे नहीं लिखा मिलेगा कि डाइल्यूट लिख रहा है उनके ऊपर, उनके ऊपर ऐसा मिलेगा आपको लिखा हुआ DIL, डिल। ठीक है, जैसे डाइल्यूट H2SO4, तो देखते ही पता लग जाएगा डाइल्यूट H2SO4 लिखा हुआ है तो कि इस एसिड के अंदर H2SO4 तो कम है, वाटर का अमाउंट क्या है? ज्यादा है। तो डाइल्यूट H2SO4 मतलब समझ गए आप। ठीक है, इसी तरीके से आपका दूसरा सॉल्यूशन जो होता है वो आपका होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। अब ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब जो गाढ़ा होगा, गाढ़ा कब होगा? जब उसके अंदर सोल्वेंट जो सोल्यूट होगा वो ज्यादा होगा, सोल्वेंट क्या होगा? आपका कम। यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्वेंट कम होना चाहिए और अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप क्या देखोगे लैब के अंदर कि इस बोतलों पे लिखा रहेगा आपका CONC, पूरा कंसंट्रेटेड लिखा मिलेगा आपको, तो कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, तो देख से पता लग जाएगा कि इसके अंदर एसिड बहुत ज्यादा है और अमाउंट ऑफ आपका सोल्वेंट या वाटर जिसे हम बोल देंगे वो क्या होगा? आपका कम होगा। ठीक है, तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ये डिफरेंट होता है किसका? अमाउंट ऑफ सोल्यूट का। डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर आपका सोल्यूट क्या होता है? कम होता है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर आपका जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है गाइस, तो समझ में आई बात। तो इसी तरीके से 12th केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट
जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है आपका कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने से पहले हम आपको समझाएंगे कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ी कंसंट्रेशन की, ऐसा क्या हुआ कि कंसंट्रेशन की हमें जरूरत पड़ने लगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं, आपका नया टॉपिक होगा आपका कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे किसे, कंसंट्रेशन को, कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन गाइस किसी भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के अंदर हमें सॉल्यूट के अमाउंट के बारे में बताती है कि कितना सॉल्यूट घुला हुआ है आपका एक सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आप क्या समझते हैं, ये कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी, तो पता लग गया आपकी कंसंट्रेशन क्या होती है, लेकिन कंसंट्रेशन की आपको जरूरत क्यों पड़ी, चलो देखते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 2 गिलास थे। ठीक है, 2 गिलास थे, दोनों के अंदर हमने यहाँ पे वाटर रखा था। ठीक है, दोनों के अंदर वाटर डाल दिया। ठीक है, दोनों के अंदर मान लीजिए आपके पास 50-50 ml क्या है, वाटर है। ठीक, लेकिन फर्स्ट वाले केस में मैंने यहाँ पे 2 चम्मच शुगर डाली, 2 टीस्पून क्या डाली यहाँ पे, शुगर। लेकिन इस वाले में मैंने कितने डाल दिए, 5 चम्मच किसके डाल दिए, शुगर के। ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ, एक बच्चे को बुलाया और मैंने दोनों गिलास चख के बताए कि भाई इसे चख एक बार इसे चख के बता, तो उसने बता दिया सर कि ये जो दूसरे नंबर का है ये ज्यादा मीठा है, ये क्या है आपका, ज्यादा मीठा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो शुगर है, यानी शुगर क्या काम कर रही है, सॉल्यूट का, वो ज्यादा है, तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा मीठा कम लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर शुगर कम है यानी सॉल्यूट कम है, तो उसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, चलो ये तो क्या हुआ कि ये तो हमने चलो चख के बता दिया, पता लग गया कौन, जो ज्यादा मीठा होगा उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, जो कम मीठा है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर इसके अपोजिट मैंने एक गिलास में एसिड भर दिया और दूसरे गिलास में भी एसिड भर दिया, जैसे अभी बताया था आपको, डाइल्यूट एसिड के, और एक आपका कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, तो आप उस चख के थोड़ा ही बताओगे, आप उस चख के बताओगे क्या, एसिड चख लोगे, नहीं चख पाने, क्योंकि अगर चख लिया तो फिर आपको चखने लायक नहीं बचने के। ठीक है, समझे। तो उसके लिए हमने क्या यूज करा, कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करी, कंसंट्रेशन को निकालने के अलग अलग टर्म्स यूज करी, जिससे हमें उसका पता लगे कंसंट्रेशन। तो इसलिए मान लीजिए एक आपके पास 3m लिख दिया और एक आपको 5m लिख दिया। ठीक है, ये H2SO4 है, ये भी आपका क्या है, H2SO4 है। तो साफ साफ पता लग रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो गई। ठीक है, देख के पता लग गया, क्योंकि एसिड को छप तो नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या है कि हम कंसंट्रेशन को यूज करेंगे, अलग अलग टर्म्स पढ़ेंगे इनकी आज। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड होते हैं एक्सप्रेस करने के कंसंट्रेशन को। ठीक है, जैसे नंबर 1 आपका कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। ठीक है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के मेथड है, जो कि आपके 12th केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनमें से कुछ कंसंट्रेशन की टर्म्स जो होती हैं वे टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और कुछ टर्म्स जो है वे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, उन्हें भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, जो हमारी पहली टर्म होगी वो होगी आपकी कंसंट्रेशन। नंबर 1, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, नाम से पता लग रहा है ग्राम पर लीटर, यानी कि इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर
1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपका कितना मास ऑफ सॉल्यूट डिसोल्व है उसे हम बोलते हैं आपका कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। ठीक है गाइस, तो इसके आप रिप्रेजेंट करेंगे S से। ठीक है, S इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा आपका होगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम एंड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑलवेज आप लेंगे किस चीज में, लीटर में। ठीक है, इन लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपका कितना मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसे हम इसमें डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर में। ठीक है, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर में। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हुआ कि 6 ग्राम NaOH, 6 ग्राम NaOH का सॉल्यूशन है कोई, 6 ग्राम NaOH है, तो W दे दिया आपको कितना, 6 ग्राम। ठीक है, मास को आप स्मॉल w से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो और वॉल्यूम को V से। ठीक है, इस 6 ग्राम NaOH है जो 500 ml सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है, तो वॉल्यूम कितना दे दिया आपको, 500 ml। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन बताओ, यानी S बताओ, क्या चीज, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर कितनी होगी। तो गाइस हमारे पास फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन में V हो गया। ठीक है, W कितना है, 6 है। ठीक है, V कितना है आपका 500, लेकिन ये कहीं में है, ml में है। ये किस चीज में है, ml में। तो अगर आपको लीटर में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने पे जो 1000 है वो कहां जाएगा, 6 के पास, अपॉन में 500। ये 2 बार यहाँ पे चला गया, 6 2 जा 12, तो क्या आंसर आ गया, 12 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या है, अगर कंसंट्रेशन कितनी होगी इसकी, 12 ग्राम पर लीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात थी किसकी, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर की। ठीक है, इसी तरीके से आपका नंबर 2 जो है वो आपका क्या है, मास परसेंटेज है। क्या चीज है आपकी, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज की बात आई तो हम 100 का यूज जरूर करेंगे, पता है आपको। नंबर 2 मास परसेंटेज। ठीक है, W अपॉन W से भी लिख देते हैं, और कोई बार बाय मास भी कहते हैं, बाय मास या बाय वेट, इस तरह भी क्वेश्चन में आपको लिखा मिलेगा। ठीक है गाइस, तो देखिए ये क्या होता है, ठीक, मास परसेंटेज क्या होती है कि इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द एनी कंपोनेंट, चाहे वो सॉल्यूट का हो या सॉल्वेंट का। ठीक है, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको मास परसेंटेज निकालनी है सॉल्यूट की तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, सॉल्वेंट की निकालनी है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मास परसेंटेज निकालनी है आपको, मास परसेंटेज किसी भी, मान लो मास परसेंटेज ऑफ ए, कोई ए है। ठीक है, सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट है, एक ए और एक बी, तो मास परसेंटेज ऑफ ए की निकालनी अगर होगी तो आप लिखोगे मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इनटू में क्या हो गया आपका 100। ठीक है, 100 आपका आया, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, मास परसेंटेज की। ठीक है, तो लेकिन समझो कि मास परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, पहले तो डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन जो बताइए, हमने कहा इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द सॉल्यूट या सॉल्वेंट, यानी किसी भी कंपोनेंट का, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि जो मास परसेंटेज होगी वो इक्वल होगी किसके, जो मास ऑफ कंपोनेंट किसी भी घुला हुआ है उसके अंदर, कितने, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन का मास कितना रख दूं, 100 ग्राम, तो देखो आप मास ऑफ ए अपॉन 100 इज इक्वल टू 100। इस 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आपकी जो मास परसेंटेज थी ए की, मास परसेंटेज ऑफ ए वही किसके इक्वल हो गई, मास ऑफ ए के। यही तो मैंने बताया था कि इट इज इक्वल टू द, यानी मास परसेंटेज इज इक्वल टू द मास ऑफ एनी कंपोनेंट इफ सोल्यूट या सोलवेंट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन।
100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन रखा, तो जो मास परसेंटेज थी वही किसके इक्वल आ गई, मास ऑफ एनी कंपोनेंट की। देखो आ गई क्या, ठीक है। लेकिन चलिए अभी समझते हैं कि मास परसेंटेज होती क्या है, कैसे समझेंगे मास परसेंटेज। ये तो आपका फॉर्मूला है, ठीक है, डेफिनेशन हुई। अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा लिखा मिला आपको कहीं पे 10% W/W या बाय मास शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये लिखा मिलेगा आपको कि 10% बाय मास शुगर इन वाटर। तो बात तो पता लग रही है कि शुगर का जो सॉल्यूशन है वो किसके साथ मिलकर बना हुआ है, वाटर के साथ, ठीक है। तो जब भी कभी आपको परसेंटेज वाले सवाल इस तरीके से मिले तो आपको ध्यान रखना है 10, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, अपोन में क्या लिख दो 100। ये भी ग्राम में है क्योंकि W ऊपर भी ग्राम में है और नीचे भी काय में है, आपका ग्राम में है, ठीक है। ऊपर का जो मास होगा वो शुगर है, शुगर क्या होती है सोल्यूट, वाटर क्या होगा सोलवेंट। तो मास ऑफ शुगर यानी कि ये सोल्यूट का मास होगा ऊपर वाला, जो भी परसेंटेज दे रखी होगी वो हमेशा क्या होगी आपकी सोल्यूट, ठीक है। और अपॉन में जो 100 है ये किसका मास होगा आपका सॉल्यूशन। परसेंटेज वाले जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे आप सॉल्यूशन का मास ऑलवेज कितना मानोगे आप 100 मानोगे, कितना मानोगे 100। तो पता लग रहा है कि अगर आप आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय द 10% बाय मास शुगर इन वाटर, यानी कि आप इससे क्या समझ रहे हो, तो हम बता सकते हैं कि भैया 100 ग्राम का हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 10 ग्राम क्या डिजोल्व है आपकी शुगर डिजोल्व है, क्या डिजोल्व है आपकी शुगर, तो पता लग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सॉल्वेंट कितना बचा आपका 90 ग्राम, यानी कि वाटर कितना हो गया आपका, जो वाटर है वो कितना हो गया आपका 90 ग्राम, ठीक है। और जो आपका शुगर है वो कितनी हो गई 10 ग्राम, दोनों को मिला दो कितना हो गया 100। सॉल्यूशन कितने का है आपका 100 का है। तो ये होता है जब किसी भी लेवल लगा हो किसी भी वाटर या किसी सॉल्यूशन के ऊपर, ये 10% है, ये 20 है, ये वो है, ये वो है, समझ जाओगे, देखते हुए लग जाएगा कि 10% का मतलब है कि 10 ग्राम सोल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व है 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन के, ठीक है। तो समझते हैं और देखते हैं आगे, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया, अगर आपको एक मास परसेंटेज का क्वेश्चन दे दिया कि कोई सबस्टांस ए है वो 2 ग्राम है, 2 ग्राम ऑफ ए सबस्टांस ए डिसॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि कोई सबस्टांस ए है वो 18 ग्राम वाटर के अंदर क्या हो गया डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तो आपने लिख लिया मास ऑफ ए, क्योंकि ये डिसॉल्व हो रहा है, जो ए है जो सबस्टांस हमारा ए है वो क्या है डिसॉल्व हो रहा है। डिसॉल्व होने वाली चीज को मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं सॉल्यूट। कितने ग्राम है ये 2 ग्राम, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हें बोला कि वो जो है कितने ग्राम उसके अंदर डिसॉल्व हुआ वाटर के, तो मास ऑफ H2O। H2O क्या काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि डिसॉल्व हुआ है, डिसॉल्व करने का काम कौन करता है सॉल्वेंट। तो ये कितना हो गया आपका 18 ग्राम, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ए, मास परसेंटेज ऑफ द ए। तो आप कैसे निकालोगे, आप लिखोगे कि भैया मास परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ ए, मास ऑफ ए अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में बेटा क्या लिखोगे 100। यही तो फॉर्मूला था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन का मास तो मिला ही नहीं, सॉल्यूशन का मास तो यहाँ पे है ही नहीं, तो लेकिन सोल्यूट और सोलवेंट का तो है। हमने क्या पढ़ा था, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे मास ऑफ ए कितना है 2 ग्राम। अब सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 2 प्लस मास ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू 18 इंटू 100। तो ये कितना हो गया 2/20 इंटू 100। इस 2 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 से 2 गया, तो बचा कितना हमारे पास 10%। तो आंसर कितना आ गया इसका 10% आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया आज, ठीक है, वो आपको समझ आया होगा।
इसी तरीके से जो कंसंट्रेशन टर्म हमारी रह गई हैं, जैसे वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम और भी जो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, इतना आज आप इसे देखें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, धन्यवाद आपका।